ये तस्वीर देखी आपने, ये तस्वीर किसी आम आदमी का तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है बीजेपी के सांसद का, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, यूपी से हैं, जहां रामराज्य। एक बाबा को वो प्रणाम करना चाहते हैं, फल दे रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं, लेकिन जो शंकराचार्य नाम का जो ब्राह्मण है वो पैर खींच रहा है। आप सोचिए, मैं इस देश के तमाम SC ST OBC से कहना चाह रहा हूं, जिस धर्म में आप हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म में आप शूद्र और अछूत हैं, चाहे वो किसान जातियां हों। सोचिए, सिर्फ राजपूत, वैश्य और ब्राह्मण, इसके अलावा बाकी तमाम लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र और अछूत हैं। तो सोचिए, जब एक सांसद के साथ ये हो सकता है तो बाकी लोगों के दिल में क्या बनता होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो आपको पैर नहीं छूने दे रहा है, जो आपको चपरासी नहीं बनने दे रहा है, वो आपको IAS IPS, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, बिजनेसमैन बनने देगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल ये तस्वीर हो रही है। ये बीजेपी के सांसद है कथेरिया, एक शंकराचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, फल दे रहे हैं, लेकिन वो प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पैर खींच रहे हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। तो जिस वर्ण व्यवस्था को आप मानते हैं उसमें आप अछूत हैं, शूद्र हैं। पेरियार ने कहा है, मैं उस धर्म को लात मार दूंगा जो धर्म मुझे नीच कहता है। JNU की वाइस चांसलर हैं JNU की, उन्होंने कहा है कि शिव जो है वो शूद्र थे, कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है। लेकिन सोचिए कि दिलीप मंडल ने कहा कि शिव जो है वो हो सकता है शूद्र हो। JNU की वही VC कहती है कि अगर मैं शेड्यूल कास्ट होती, अगर मैं अछूत होती, शूद्र होती, दलित होती, तो मैं उस धर्म को कब का लात मार चुकी होती और बुद्ध बन गई होती, क्योंकि जो धर्म मुझे शूद्र और अछूत कहता है, मैं उस धर्म में क्यों नहीं रहूंगी। ये बिल्कुल 100% सही कहा है JNU की प्रोफेसर ने। और सोचिए, जो लोग आपके बच्चे का नंबर काट रहे हैं, आपको पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं, वो आपके साथ यही करेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी खबर है। जिस मॉल को लेकर खबर चलाई जा रही थी कि ये लालू फैमिली का है, तेजस्वी यादव का है, अब उस मॉल के मालिक और कंपनी ने कहा है कि इससे तेजस्वी यादव का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या वो तमाम टीवी अखबार माफी मांगेंगे जो इस खबर को चला रहे थे? मुझे लगता है नहीं। और इसके लिए गलती टीवी अखबार वालों की नहीं है, इसलिए गलती है SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की, जो टीवी अखबार को अपना समझते हैं और तरजीह देते हैं। दरअसल वो इनके खिलाफ है। अब सोचिए कि जजों के घर में जज पैदा हो रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत में चपरासी के लिए आपको एग्जाम देना होता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है। या तो आप जज की फैमिली से हो या जज से सेटिंग हो, आपको सीधे वकील से जज बना दिया जाएगा। और इसीलिए इस देश के जितने सेंट्रल लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं है। इसलिए अगली बार से आप अपनी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को वकील बनाइए, ताकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाए। भारत के चीफ जस्टिस UU ललित के दादा वकील और बाप हाई कोर्ट में जज थे। UU ललित सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, अपराध के केस लड़ते थे। कोलेजियम ने सीधे उठाकर सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया। ललित का बेटा श्रेयस भी वकील है, क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा? एक कहावत है कि जब इस देश के सवर्ण जजों के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो नर्स कहती है कि मुबारक हो, आपको घर में जज पैदा हुआ है। ये है इस देश में उन लोगों के हाल जो मेरिट का रोना रोते हैं। ये कोई परीक्षा पास करके जज नहीं बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, संपर्क सही जगह पर थे, सीधे उठाए गए और जज बनाए गए। UU ललित की खासियत है कि SC ST एक्ट के खिलाफ फैसला देने वाला ब्राह्मण जज UU ललित आज से भारत का चीफ जस्टिस होगा। मध्य प्रदेश में 20 सालों से RSS भाजपा काबिज है, फिर भी बच्चे इस तरह से स्कूल जाने को मजबूर है। डॉक्टर आनंद राय जो एक ट्राइबल हैं, समाज सेवी हैं, वो लगातार इस खबर को उठा रहे हैं। ब्राह्मण जज के परिवार में जब बच्चा पैदा होता है तो नर्स कहती है बधाई हो जज साहब, जज पैदा हुआ है। ये है इस देश के कोलेजियम सिस्टम की हालत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश के जितने लोग मंदिर जा रहे हैं, उनको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई लड़नी चाहिए। आपके बच्चे मजदूर हैं, मजबूर हैं, और आप सोचिए कहाँ हैं। पूरी का शंकराचार्य आदतन अपराधी है, दलित और महिला विरोधी मानसिकता है। रांची में उसने बयान दिया था कि शास्त्रों के मुताबिक दलित मंदिर में घुस नहीं सकते। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसका संज्ञान लिया था। सोचिए, हेमंत सोरेन को चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक ट्राइबल पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और चुनाव आयोग उनकी सदस्यता रद्द कर देता है। ये सब सवाल है जो इस देश को पूछा जाना चाहिए और बहुजनों को जानना चाहिए।
नहीं तो सोचिए, जो आदमी आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो लोग इस संविधान का विरोध करते हैं, जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? इसीलिए इस देश के तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेताओं से सवर्ण समाज के मीडिया, पत्रकार, बुद्धिजीवी, जज, वकील, थाना, पुलिस सब नफरत करता है। ये आपको समझना पड़ेगा। मोदी जी मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में इन बच्चों को ले पुल दे दीजिए। सोचिए, इस देश में जहां भी पुल नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वहां जाति पता कीजिए, ज्यादातर शूद्र और अछूत धर्म के हिसाब से और संविधान के हिसाब से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। गुलाम नबी आजाद के पास फरवरी 2021 से कोई भी पद नहीं, और कोई होता तो सरकारी बंगला खाली हो जाता। सोचिए, आजाद, गुलाम नबी आजाद मतलब इस देश में रामविलास पासवान, शरद यादव का बंगला खाली करा लिया गया, मायावती जी का बंगला खाली करा लिया गया, लेकिन गुलाम नबी, तो इसलिए मैं कहता हूँ अशरफ मुसलमान और ब्राह्मण दोनों की गहरी यारी है। और 5 अक्टूबर 2019 को गुलाम नबी आजाद हरियाणा के प्रभारी थे। तत्कालीन अध्यक्ष अशोक तंवर जो शेड्यूल कास्ट से आते थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि ये आदमी कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेरिका में 2, 4, 5 महिलाओं के साथ एक टेक्सास अमेरिकन महिला जो है वो नस्लीय टिप्पणी कर रही है। भारत में बवाल मचा हुआ है, टीवी अखबार में सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जो भारत में जाति के नाम पर शेड्यूल कास्ट, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी मीडिया को चिंता नहीं, लेकिन जब वहां कुछ अमेरिका में लोगों ने नस्लीय टिप्पणी कर दी तो यहाँ बवाल मचा हुआ है। लेकिन भारत में जातिवाद पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, और हम लोग लड़ रहे हैं तो इसको कहा जा रहा है कि हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं, जबकि हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक बीजेपी वाले 277 विधायक खरीद चुके हैं, जिसमें इन्होंने करीब 55,000 करोड़ खर्च कर डाले। इनके पास ये पैसा कहां से आए, मैं नहीं कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, अगर ये फैक्ट नहीं है तो सरकार इन पर केस दर्ज करे। देश में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमा पॉलिसी का किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं। सोचिए, लोग LIC में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, अपने बीमा पॉलिसी नहीं जमा करा रहे हैं। ये इस देश की एक व्यवस्था हो गई है। NIA अरेस्टेड दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन कबीर तलवार। कबीर तलवार को कहा जा रहा है कि बिजनेसमैन थे, ड्रग्स माफिया थे। इनकी तस्वीरें सिद्धू और शाहरुख खान के साथ शेयर की जा रही है अखबारों में, टीवी वालों में, लेकिन इस शख्स की तस्वीरें अक्षय कुमार और बीजेपी के ब्राह्मण सांसद रवि किशन के साथ है, उसको शेयर नहीं कर रहे हैं टीवी अखबार वाले। उत्तर प्रदेश भदोही में स्कूल ड्रेस नहीं पहनकर आने पर पूर्व प्रधान ने शेड्यूल कास्ट छात्र को पीटा। कानपुर में सफाई कर्मी की हत्या, मुख्य नायक ने रिपोर्ट की है। साथियों, एक और जीत सिंगरौली की शिक्षिका जागृति सिंह है। SC छात्रा क्लास में आगे बैठी तो उन्होंने मारपीट की थी। अब मैडम जेल की हवा खा रही हैं। इन लोगों के लिए जेल बहुत जरूरी है जो जातिवाद का प्रैक्टिस करते हैं। हरियाणा के CM का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि टीचर से ज्यादा अध्यापक हो गए हैं। टीचर और अध्यापक में उनको फर्क नहीं पता है। कार के सामने आवारा पशु आ जाने से CM योगी के OSD की मौत, पत्नी घायल। 42 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, 131 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है। कई स्कूलों में ताले लग गए हैं, 15,000 से अधिक छात्र हैं। जब SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे स्कूलों में पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूल को बर्बाद किया जाने लगा। वो एक मुसलमान ने कहा कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। ये सुरेश चौहान के है जो दिन रात हिंदू राष्ट्र करने की बात करता है, संविधान की धज्जियां उड़ाता है। कौन इसको गिरफ्तार करेगा, सोचिए। तो गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस बहुत हमलावर है, और वो कह रही कि जिनको 40 साल तक सब कुछ दिया, वो जब संघर्ष का समय आया है तो वो भाग गए। तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सोचिए, इस देश के SC ST OBC को सोचना होगा, जब एक सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मसला एक सांसद का नहीं है। जिस धर्म को आप मान रहे हैं उस धर्म में आपको नीच और अछूत कहा गया है। बाबा साहब ने संविधान में आपको SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कहा है। जो SC ST OBC के लोग हैं उनको पढ़ने, संपत्ति और बिजनेस का अधिकार नहीं था, वो अधिकार आपको संविधान ने दिया है। आपको तय करना है कि आपको उस धर्म को मानना है जो आपको छूत, अछूत, नीच और शूद्र कहता है। इसके लिए आपके पुरखों ने लड़ाई लड़ी है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, कांसीराम, मायावती, करुणानिधि, MK स्टालिन, सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको तय करना है कि आपके लिए धर्म जरूरी है या संविधान। जिनका पेट धर्म से चलता है उनको धर्म मुबारक। हमें लगता है कि बहुजन समाज को संविधान अपनाना चाहिए जो हमें सारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संविधान से मिले हैं।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।